एक राजा हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। देखिए भागवत जी में ना बहुत सारी कथाएं हैं। 18,000 श्लोक हैं। 7 दिन में 2.5 घंटे अगर कथा सुनाया जाए तो सारा विषय नहीं सुनाया जा सकता। 17 दिन भी 27 दिन भी कम पड़ जाएगा। बहुत सारी प्यारी प्यारी कथाएं हैं। वक्ता जो होता है वो अपने विवेक, अपने प्रेम के भाव से जुड़ करके, जिन जिन कथाओं से वो ज़्यादा जुड़ा अनुभव करता है ना, जीवन को, भगवान को, भक्ति को, उनका वो वाचन करता है, निरूपण करता है, आपको सुनाता है। तो एक राजा है उत्तानपाद जी। उनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब सुनीति और सुरुचि जो है ना, ये 2 रानियां हैं उत्तानपाद की। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि हमारे जीवन में 2 ढंग हैं जीवन जीने के। एक नीति के अनुसार, सुंदर नीति के अनुसार जीवन जिया जाए, जो मर्यादा है उसका पालन करके, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब चीज़ का एक ढंग है। और एक है सुरुचि, जो अच्छा लगे करेंगे, तमाशा घुस के देखे जाएंगे, चाहे भले कितना भी पिटाएंगे। ऐसा लोग नहीं करते हैं लोग। तो शेर बन गया, बताइए कितना अच्छा। मतलब मालूम है कि कुटाई पिटाई होगी, फिर भी गलती करेंगे। जो मनमुखी आचरण करते हैं लोग ना, वो कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तत्काल में तो लगता है बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। जैसे अमूमन लोगों को दिख जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो दुकान पे जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, गिलास में पानी डालते हैं, स्पेशल पानी, और पी लेते हैं। पीते समय बड़ा मजा आता होगा उनको, इसीलिए पीते होंगे लोग। और पीने के बाद कहीं नाला में, कहीं नाली में गिरे पड़े हुए हैं। आसपास का कोई परिचित आदमी उठा के ले जाके घर छोड़ देता है। तो इसलिए कभी जो मन कहे वही करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन तो इतना कुछ करने को कहता है ना कि आदमी सब कुछ अगर करने लगे ना तो फिर जीना मुश्किल हो जाए। तो मन को मन के अनुसार नहीं, मन को नियम के अनुसार चलाना है, तभी जाके जीवन का जो रूप है वो अच्छा बन पाएगा। अब छोटी सी बात बताते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है, अब मन कर रहा है कि नहीं जाएंगे नौकरी पे। 1 दिन कर लिए, फिर बोले नहीं जाएंगे नौकरी पे। 2 दिन कर लिए, फिर 1 हफ्ता इसे करिए, तो क्या होगा, नौकरी जाएगा छूट। और फिर जिस घर में आपको बड़ा प्यार सम्मान मिलता था ना, इसलिए क्योंकि आप घर की ज़रूरतें पूरी करते हो, जब नौकरी छूट जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगा, तो घर ही में लतियाए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे भार बने पड़े हैं। और नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है, भाई जिसने नौकरी दिया है, जिसके कारण हमारा काम चल रहा है, घर परिवार की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उस समय से करेंगे। बाकी जो छुट्टी का दिन होगा उस दिन मौज करेंगे, अच्छे से घर परिवार के लोगों के साथ घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो जो राजा है उत्तानपाद, उनकी एक पत्नी है सुरुचि, एक पत्नी है सुनीति। जो सुनीति हैं उनके पुत्र हैं ध्रुव जी, और सुरुचि के एक पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तम। एक दिन की बात है,
अपने सिंहासन पर उत्तानपाद राजा महाराज बैठे हुए थे। सुनीति जो बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन जीती हैं, ऐसी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज जाके अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाते हैं। जो उनकी दूसरी मम्मी है ना, माता जी सुरुचि महारानी, वो जाती हैं उठा के वहाँ से गोद से नीचे रख देती हैं और कहती हैं छोटे से बच्चे से, देखो अगर तुमको महाराज के गोद में बैठना है ना तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा बेटा बन के, तब महाराज के गोद में बैठ के खेलोगे। ध्रुव जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। अपने माँ से कहते हैं कि ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं कुछ अच्छा करूँगा, फिर उनको अपने किए पे पछतावा होगा। माँ समझाती है कि बेटा ध्रुव, सुरुचि तुम्हारी सौतेली माँ है ना? सौतेली माँ होने पर भी उसने तुमको जो बताया है ना कि योग्य बनो, हाँ, द्वेष भाव से छोड़ दो, हाँ, और भगवान की भक्ति करो, भगवान कृपा करेंगे तो सब संभव हो जाएगा। ध्रुव जी अपना घर त्याग देते हैं और जंगल में जाके भगवान की तपस्या करते हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं, नारद जी समझाते हैं, अरे इतनी छोटी आपकी आयु है, इतने घनघोर जंगल में आप जा रहे हो, कितने हिंसक पशु पक्षी होंगे, हाँ, आपका तो जीवन वो संकट में डाल देंगे। ध्रुव जी कहते हैं हमको किसी बात का अब कोई फिक्र नहीं है। नारद जी जब देखते हैं ऐसी अटूट निष्ठा, तो कहते हैं कि भगवान जरूर आप पे कृपा करेंगे। ध्रुव जी बहुत घनघोर तपस्या करते हैं, अंत में परमात्मा प्रकट होते हैं। और पता है क्या होता है? ध्यान करके ध्रुव जी अपने अंतःकरण में हृदय के मध्य भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और वही परमात्मा बाहर आके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं हमारा बच्चा, ये हमारा बालक भक्त जो है, अब आँख खोले तो इसको हम साकार रूप में दर्शन दें। लेकिन ध्रुव जी अपने भीतर वाले परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद परमात्मा अपने माया से भीतर के स्वरूप को गायब करते हैं और ध्रुव जी आंख खोलते हैं तो देखते हैं बाहर परमात्मा उपलब्ध हैं, सामने मौजूद हैं। ध्रुव जी को यकीन ही नहीं होता है कि जो अंदर वाले हैं वो सही हैं कि बाहर वाले सही हैं, सपना तो नहीं देख रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और हम वही हैं जो तुम्हारे हृदय में हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र ध्रुव जी बार बार जपते हैं और परमात्मा ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। भगवान प्रकट होने के बाद अपने शंख को ध्रुव जी के गाल पे लगाते हैं, ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। और ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, हे सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा,
आप हमारे अंतःकरण में प्रवेश होकर के अपने तेज से हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आपने हमें चेतना दे दिया है, हमें ज्ञान दे दिया, हमें बुद्धि दे दिया। हे नाथ, हमें वर दीजिए कि हमारा मन हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान करे, आपको कभी न भुलाए। भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम यही चाहते हो ना, तुम्हें एक ऐसा पद मिले जहां से कोई तुमको डिगा न सके। तो हम वर देते हैं कि तुम्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। आज भी हम लोग नभमंडल में देखते हैं एक ध्रुव तारा है, वो ध्रुव जी का स्थान है। कहते हैं ये ध्रुव लोक हम तुम्हें देते हैं और यहाँ से तुम्हें कभी कोई हटा नहीं पाएगा। उनके पिताजी उत्तानपाद ध्रुव जी को लेने के लिए जंगल आते हैं। भगवान कहते हैं कि जब पिताजी आएंगे तो उनके साथ चले जाना, जिद नहीं करना। फिर ध्रुव जी अपने पिताजी के साथ घर जाते हैं। अब वही सुरुचि जो पिता की गोद से हटा देती हैं ध्रुव जी को, वही ध्रुव जी का स्वागत करती हैं, सम्मान करती है, प्रेम से गले लगाती हैं। उनकी अपनी माँ को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, सुरुचि आशीर्वाद देती हैं, चिरंजीवी रहो। सौतेली माँ जो है, ध्रुव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ये सुंदर पावन कथा ध्रुव महाराज जी की। जीवन में हम यदि कुछ चाहते हैं ना और खूब अच्छे तरह से प्रयत्न करेंगे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये इस कथा का सार है। संसार में सफलता भी दुर्लभ नहीं है और आध्यात्म में परमात्मा की प्राप्ति भी दुर्लभ नहीं है। बस सच्चे मन से हमको साधन भजन करना है।